जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज भक्त के संत सतगुरु हैं। आप सब लोगों को ये गुरु महाराज का संदेश बराबर बता रहे हैं, समझा रहे हैं और इनकी बात को मानो, इनकी शरण में आ जाओ। सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त बन जाओ। याद रखो, ये मनुष्य शरीर अनमोल शरीर है। ये आप लोगों को इसलिए नहीं मिला है कि आप लोग अंडा मांस शराब का सेवन करके इसको गंदा करो। ये देव दुर्लभ शरीर है। ये परमात्मा ने हमें आपको ध्यान भजन सुमिरन करने के लिए दिया है। इसलिए सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग इसको व्यर्थ में ना गमाओ और गुरु महाराज की शरण में आकर सब लोग परमात्मा का ध्यान भजन सुमिरन करना का रास्ता ले लो, जिससे आपका लोक परलोक दोनों बन जाए और जिस काम के लिए आपको यहाँ भेजा गया है, जिस काम के लिए आप यहाँ आए हो, वो आपका काम पूरा हो जाए। क्योंकि समय वक्त बहुत ख़राब है। इससे बचने के लिए एक यही रास्ता है कि आप लोग शाकाहारी सदाचारी होकर संतों की शरण में आ जाओ। क्योंकि नहीं तो आपको बचाने वाला कोई देश दुनिया में नहीं है। और गुरु महाराज का भंडारा 23-24 मई उज्जैन आश्रम मध्य प्रदेश नक्सी रोड जय गुरुदेव नगर में होगा। और आप लोग आश्रम पर आइए। गुरु महाराज की दया से सत्संग नामदान को लेकर अपने जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि ये जो संत महापुरुष होते हैं, ये बड़े भाग्य से हमें आपको मिलते हैं। क्योंकि ये मनुष्य शरीर परमात्मा की दया से हमें आपको मिला है। तो इससे हम आप ध्यान भजन सुमिरन कर लें, नहीं तो 84 लाख योनियों में बार बार भटकना पड़ेगा। इसलिए भक्त के संत सतगुरु को पहचानो और उनकी शरण में आ जाओ। इसी में सभी का हित है। जाति पाति भेदभाव को छोड़कर परमात्मा का ध्यान लगा लो। अंडा मांस शराब का सेवन करना बिल्कुल बंद कर दो। चरित्रहीनता माँ बहनों की लाज बचाने का संकल्प बना लो। समाज को अच्छा बनाओ। जीव जंतु पशु पक्षी, इनके अंदर भी जीवात्मा बैठी हुई है, वो भी परम पिता परमात्मा की है। इसलिए हाथ जोड़कर आप सभी से यही विनती है कि आप इनकी हत्या मत करो, इनको काट के मत खाओ, नहीं तो आपके ऊपर पाप कर्म का बोझा इतना चढ़ता जाएगा, फिर आपका कोई भी सहयोगी नहीं होगा, ना कोई आपकी मदद करने वाला होगा। अभी तो भक्त रहते ये दया है गुरु महाराज की कि जो आप लोगों को बराबर महाराज जी बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ना तो कोई आपको ऐसा संत मिलेगा जो समझाएगा, बताएगा, और आप ढूंढ भी नहीं पाओगे। क्योंकि आप जब उस रास्ते पे चलोगे नहीं तो सच्चे संत का दर्शन आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि आपके ऊपर दुनिया की गंदगी जमा हो गई है और आपके जो है कर्म कर्जे इतने लद गए हैं जिससे कि आपकी अंदर की आंखें बंद हो गई हैं, तो आप कभी भी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए आप सत्संग ध्यान भजन सेवा में जुड़ जाओगे और परमात्मा का रास्ता ले लोगे, तो आगे आने वाले संतों का भी दर्शन आपको मिलता रहेगा और आपको पहचान बनी रहेगी। क्योंकि जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तभी आपको अक्षरों का ज्ञान होता है। और
जो स्कूल नहीं जाते हैं तो उनको अक्षरों का ज्ञान नहीं होता है। इसीलिए संतों की शरण में आकर शाकाहारी सदाचारी बनकर, नशा मुक्त बनकर बाल बच्चों की सेवा करो। समाज में लोगों को यही एक प्रेरणा दो कि सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त बन जाएं, अंडा मांस शराब का सेवन छोड़ दें, जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्या ना करें और सभी को अपने एक समान देखें, क्योंकि सब उस मालिक के बंदे हैं। उस मालिक ने ही सबको बनाया है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी हो। तो हम आप इनकी हत्या ना करें, यही बच्चों को बताओ, यही समाज में सबको सिखाओ, क्योंकि इसी में सबका हित है। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो कोई भी आपको मदद नहीं करता है। इसलिए आप जब संतों की शरण में आ जाओगे तो आपकी बराबर संभाल होती रहेगी। संत सतगुरु हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और संभाल करते रहते हैं, उनको गलत रास्ते पे नहीं चलने देते हैं और मरने के बाद भी संभाल कर लेते हैं। इसलिए संतों की शरण में आकर संतों की दया ले लो, इसी में सबका हित है। नहीं तो बाद में पछताते रहोगे और भटकने से कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो, संत जितने भी धरती पर आते हैं तो लोगों का भला ही सोचते हैं और जो लोग उनकी बात मान जाते हैं उनका उद्धार हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बराबर महाराज जी का संदेश सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि आप लोग शाकाहारी नशा मुक्त बनो और सभी को बनाओ और जाति पाति का भेदभाव छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाओ और इसी में सबका हित है। क्योंकि वक्त बदलने वाला है, सत्युग आने वाला है, तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके तो आप लोग शाकाहारी नशा मुक्त बनकर सिमरन ध्यान भजन करने का रास्ता ले लो और गुरु की शरण में आ जाओ, तो आप लोगों को सतयुग के लायक बन जाओगे, सतयुग देखने को मिल जाएगा। नहीं तो जब कोई भी परिवर्तन होता है और उस वक्त जो है बहुत भारी नुकसान होता है, तो उसमें लोगों की जान जाएगी और बुरों के साथ में अच्छों को भी सज़ा मिल जाती है। जैसे कि गेहूं के साथ में घुना पिस जाता है, उसी तरीके से लोगों को भी सज़ा मिल जाती है। इसलिए सब लोग शाकाहारी नशा मुक्त हो जाओ, यही सभी से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ। बारंबार आप लोगों से यही कहता हूँ कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी। जय गुरुदेव।